नमस्कार, गुड इवनिंग, सादर वंदन। खबरें आज तक लाइव की इस खास पेशकश एक मुलाकात के तहत मैं शशिदीप आज आपको मिलवाने जा रही हूँ मुंबई की एक बहुत ही ब्रेव एंड ब्यूटीफुल लेडी श्रीमती प्रेरणा खन्ना जी से, जो कि एक डिवोटेड होम मेकर होने के साथ साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है और पिछले एक दशक से वे लखनवी ड्रेसेस की डीलिंग कर रही हैं और वे उसमें काफ़ी सफल भी रही हैं और हमारी शुभकामना है कि वे आगे भी सफल होती रहें। प्रेरणा जी के हमारे बीच आज होने का एक खास मकसद भी है। ये अभी कैंसर सर्वाइवर्स वीक चल रहा है और जैसा कि सभी को मालूम ही है कि कैंसर न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में मौत का एक बड़ा कारण है। कैंसर एक क्यूरेबल डिजीज होने के बावजूद भी इसका भय लोगों को तोड़ देता है, क्योंकि कैंसर का पता जब तक लोगों को चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कैंसर की लड़ाई में जीत राई के बराबर होती है और प्रेरणा जीत कर आई हैं। तो आइए सुनते हैं कैंसर से जीत की लड़ाई की कहानी प्रेरणा की जुबानी। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेरणा खन्ना है। मैं मुंबई में निवास करती हूँ। आज मैं आप सभी से अपने अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ। पिछले वर्ष मई के मंथ में मेरे को सीने के पास एक गांठ अनुभव हुई, जिसके लिए मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाए। उन टेस्ट के दौरान मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। यह बात सुनकर हम सभी बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सभी अनुभवों के हिसाब से अच्छे डॉक्टरों से कंसल्ट किया। लेकिन सबसे एक ही रिपोर्ट आई कि कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज में है और इसका जितना जल्दी हो सके वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और इसमें कमर कस के तैयार हो गए कि इस बीमारी को हराना है। सबसे पहले हमारा जो शुरू हुआ वो था पहला कीमो। डॉक्टर ने बताया कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत सारे आपको चीज़ें अनुभव होंगी, जिसमें हर तरह का आपको डिफ़िकल्टी भी आएगी, लेकिन हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपका फैमिली सपोर्ट होगा, तो आप कितनी भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। हमने उसी क्षण सोच लिया कि किसी भी तरह से कैसे भी मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलना है। वैसे भी मुझे शुरू से हंसना, मुस्कुराना, लोगों से बात करना बहुत पसंद था, लेकिन इस चीज़ को मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है समझाने का, और मैं इसको अपने लेवल पे ही हराना चाहती थी। मैंने अपने परिवार के सपोर्ट के साथ अपनी बीमारी का इलाज शुरू करवाया, जिसमें मेरे पहले कीमोस हुए। उन कीमो के दौरान मेरे सारे हेयर चले गए, जो कि बहुत लंबे हुआ करते थे। एक समय पे लोग उन बालों को देख के कहते थे कि क्या इतने अच्छे बाल हैं आपके। जब पहली बार वो गए तो मुझे महसूस हुआ कि ये इतना आसान नहीं था। फिर धीरे धीरे तकलीफ़ों का आना बढ़ता गया, पर उसमें भी हमने हार ना मान के आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इसमें मेरे बहुत से ऐसे परिवार के लोग और मेरे कुछ दोस्त, जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया कि जो तुम कर सकती हो वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा नाम प्रेरणा है, उस इंस्पिरेशन को रखते हुए तुम आगे बढ़ती चली जाओ। और मैंने उन कीमो के खराब समय को भी आराम से निकाल के ले गई। मेरा ये अनुभव अपने आप में बहुत अजीब था, क्योंकि हर रोज़ एक नया चैलेंज सामने आता था कि आज इसको कैसे हटाना है। वो दिमाग करता था काम। उस पे मैंने एक निश्चय किया कि मैंने एवरीडे बुक्स पढ़नी शुरू की, जो कभी भगवान से रिलेटेड थी। अच्छे गाने सुनने शुरू किए, जो मेरा शौक भी था। वो उस चीज़ को मैंने अपने इस खराब समय को दूर करने के लिए यूटिलाइज़ किया
और मैंने देखा कि मैं जैसे जैसे अपने आप में आगे बढ़ती जा रही हूँ, मेरा समय बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला गया। मुझे पता भी नहीं चला मेरे कीमोस कब ख़त्म हो गए। जब मेरे दोस्तों ने कहना शुरू किया कि तुम आती क्यों नहीं हो नीचे, तब मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मेरी ये प्रॉब्लम है। ऑल वाज़ वेरी सरप्राइज़ कि मैं एवरीडे सबसे बात करती थी, लेकिन किसी को पता क्यों नहीं चला। फिर मैंने ये सोचा कि अगर हम अपनी परेशानी से हार जाएँगे और पॉज़िटिव नहीं रखेंगे अपने आप को, तो इस मुश्किल से निकलना बहुत मुश्किल काम है। सो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हर परेशानी का आना तो होता ही रहता है, लेकिन उसके लिए हम अपने आप से लड़ें, उससे अच्छा है उस बीमारी से लड़ें। उस बीमारी से लड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, उस स्टेज पे ईश्वर ना करे कभी कोई खड़ा हो। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमेशा अपने माइंड को मेकअप रखें, पॉजिटिव रखें और अपने उस अनुभव को याद रखें जो हमने बिताया, वो दोबारा ना आए हमारी लाइफ में। उसके लिए हम पूरी तरह से एक्टिव होके अपने अनुभव के हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाना है। मैं इसके लिए अपनी शशिदीप जी, जो कि एक लेखिका हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप आगे बढ़कर अपने अनुभव शेयर करो, लोगों को बताओ, जिससे लोग इस चीज़ को समझें कि हमारी ज़रा सी इग्नोरेंस, हमारी ज़रा सी लापरवाही से हम कब किस दौर से गुजर सकते हैं, में हम खुश रह सकते हैं। मैं एक छोटा सा बिज़नेस चलाती हूँ। मेरा लखनवी चिकन कुर्ती एज़ अ ड्रेस मटीरियल का काम है, जिसको मैं बड़े मन से करना पसंद करती हूँ। वो मेरा पेशेंस है। वो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों कि मैं उसको करती हूँ तो मेरा मन खुश रहता है। सो मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राह। तो भगवान का नाम लेते हुए मेरा ये कठिन समय कब निकल गया और आज मैं पूरी तरह कैंसर मुक्त हूँ। मैं पूरी तरह फिट हूँ, एक्टिव हूँ, अपने परिवार के लिए हमेशा की तरह खड़ी हो सकती हूँ और हर काम कर सकती हूँ जिसकी मैं कभी पहले भी करती थी और आज भी कर सकती हूँ। बीच का कुछ समय ज़रूर था ऐसा जिसमें मुझे तकलीफ़ थी, पर अब नहीं। मैं आप सबको भी यही पॉज़िटिव वेव देना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ते चले जाइए और कभी मत रुकिए। रुकना हम स्त्रियों का काम भी नहीं, सो बढ़ते चलिए, रुकिए नहीं। और मैं एक बार फिर से शशिदीप जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन दिया। थैंक यू सो मच।